देहरादून के परेड ग्राउंड में युवा महोत्सव का आयोजन। एसएसपी पुलिस ने युवा महोत्सव में युवाओं और परिवारजनों को दिया संदेश, ओवर स्पीड और ड्रिंक करके ड्राइव ना करें, नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए ना दें। देहरादून दिल्ली हाईवे पर बड़ा हादसा, एक की मौत। टैक्स विभाग की चेकिंग के दौरान यूटिलिटी वाहन को रोकने पर हुआ हादसा। यूटिलिटी वाहन के ब्रेक लगाने से पीछे की गाड़ियां आपस में टकराई, बड़े कंटेनर ने सभी गाड़ियों को रौंदा। उत्तराखंड के राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला का केदारनाथ उपचुनाव को लेकर दावा, केदारनाथ की सीट भारी मतों से जीतेगी बीजेपी कमेटी गठित कर बूथ स्तर पर करेगी कार्यक्रम। बीजेपी का कार्यकर्ता पूरी जी जान से लगा हुआ है। पौड़ी में अनफिट वाहनों पर परिवहन विभाग का कसा शिकंजा, 113 अनफिट वाहनों को किया सीज। सड़क हादसों की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा चेकिंग अभियान, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। पौड़ी में पूर्व जिला पंचायत सदस्य लखपत भंडारी की जनता से अपील, जिहादी सोच के लोगों का आर्थिक बहिष्कार किया जाए, व्यवसायिक गतिविधियों के नाम पर हो रही घुसपैठ। श्रीनगर के बैकुंठ चतुर्दशी मेले से हो शुरुआत। लैटिन अमेरिकन वर्ल्ड पुलिस गेम्स के लिए उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक मुकेश पाल हुए रवाना। पावर लिफ्टिंग के एकमात्र खिलाड़ी मुकेश पाल देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। 17 नवंबर से कोलंबिया में आयोजित होंगे गेम्स। पौड़ी में समस्याओं की अनदेखी के चलते धरने पर बैठे ग्रामीण। यमकेश्वर के आमसौड़ गांव में आई थी आपदा, भू कटाव के चलते कई ग्रामीणों ने छोड़ा गांव। ग्रामीणों की मांग गांव के ऊपरी हिस्से का ट्रीटमेंट हो। तहसीलदार ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर सर्वेक्षण टीम भेजी। मसूरी माल रोड के दोनों प्रवेश बैरियरों पर शुरू ई टिकटिंग मशीन। एसडीएम मसूरी अनामिका ने किया शुभारंभ। पालिका कर्मचारियों को दी गई है विशेष ट्रेनिंग। ई टिकटिंग से समय की बचत और जाम की स्थिति से मिलेगा छुटकारा। नगर पालिका की टीम निरीक्षण करेगी। सितारगंज में बढ़ रहे नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए अभियान। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के जन्म दिवस पर यूथ अगेंस्ट ड्रग रन का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। एसपी सिटी क्राइम ने लोगों को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई। और बागेश्वर में ब्लॉक प्रमुख ने डीएम से निर्माण कार्य रुकवाने की अपील की। बागेश्वर से कपकोट मोटर मार्ग की दीवारों पर हो रही मिलावट सामग्री जांच के लिए थर्ड पार्टी को भेजा। प्रमुख के एसडीएम का धन्यवाद किया। एक्शन होने से निर्माण विभाग और ठेकेदारों में लगेगी लगाम। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। तो चलिए उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राजधानी देहरादून की, जहां परेड ग्राउंड में चल रहे युवा महोत्सव में पूरे प्रदेश के युवा शामिल हो रहे हैं और यहां हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद भी ले रहे हैं। इसी बीच देहरादून पुलिस भी महोत्सव के मंच पर पहुंची और वहां से युवाओं और परिजनों को एक अच्छा संदेश भी दिया। इस मौके पर देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि ये युवाओं का महोत्सव और हाल ही में देहरादून में हुई सड़क दुर्घटना को लेकर ये संदेश दिया कि ओवर स्पीड और ड्रिंक करके ड्राइव ना करें। इसके साथ ही परिवार वालों को भी संदेश दिया गया कि नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए अनुमति न दी जाए। इस दौरान विशेष प्रमुख सचिव युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल अमित सिन्हा, एसपी सिटी देहरादून प्रमोद कुमार, एसपी देहात लोकजीत सिंह के साथ और अधिकारी भी मौजूद रहे। पहले क्या था कि अगर पुलिस किसी दुर्घटना में किसी को लाती थी या बताती थी तो क्वेश्चनिंग ज़्यादा होती थी, आप कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे। अब एकदम नियम बदल चुके हैं। अब इसमें जो भी अच्छा व्यक्ति किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सूचना भी देगा या उसको अस्पताल पहुँचाएगा तो उसको रिवॉर्ड के साथ साथ ये भी है कि उसको कोई पुलिस हरासमेंट से क्वेश्चन नहीं होगा। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को जानने से लोग जो सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद भी करेंगे। क्या अभी हम
होस्ट भी करने वाले हैं नेशनल गेम्स को, तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव माहौल युवाओं। वहीं देहरादून में बीते दिनों कार और कंटेनर की भीषण टक्कर में 6 छात्रों की मौत से जहां देहरादून निवासी खबर भी नहीं पाए थे, वहीं आपको बता दें बीती देर रात फिर देहरादून दिल्ली हाईवे पर आशा रोडी चेक पोस्ट पर एक और भयानक दुर्घटना की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार आशा रोडी चेक पोस्ट पर सेल्स टैक्स विभाग रूटीन चेकिंग कर रहा था। चेकिंग के दौरान सेल्स टैक्स कर्मियों और पीआरडी जवान ने एक यूटिलिटी को अचानक रुकने का इशारा किया। यूटिलिटी वाहन चालक के ब्रेक लगाने पर पीछे से आ रही अन्य कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और उनके पीछे से आ रहे बड़े कंटेनर ने सभी को रौंद दिया। घटनास्थल पर पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला, जिसमें यूटिलिटी ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 सेल्स टैक्स कर्मी और एक पीआरडी जवान और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से चोटिल भी बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। मृतक की पहचान सुखदेव निवासी दमकड़ी सहारनपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि सेल्स टैक्स कर्मियों ने अचानक सड़क पर आकर गाड़ियां रोकने की कोशिश की थी। इसके पीछे एक कार ने ब्रेक लगाए और उसके पीछे आ रहे कंटेनर के ब्रेक नहीं लगने से आगे बढ़ती कंटेनर ने कई यूटिलिटी को टक्कर भी मार दी और कई कारें रौंद दी गई। टक्कर इतनी जोर की थी कि यूटिलिटी और कंटेनर दोनों ही पलट गए और पीछे से आ रहे 2 डंपर, एक कार और बाइक भी कंटेनर से टकरा गई। सेल टैक्स वाले जो बड़े, देखो मैं बताता हूँ। हाँ, वहीं उत्तराखंड के राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला एक कार्यक्रम में शिरकत करने मसूरी पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत प्राथमिक सदस्यता का कार्यक्रम पूरा हो चुका है और सक्रिय सदस्यता का कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ ही धीरे धीरे बूथ इकाई के गठन की तैयारी भी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक कमेटी गठित की जाएगी, जो बूथ स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम करेगी, जिससे पार्टी को बूथ स्तर पर और मजबूती मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि हर 6 वर्ष में पार्टी संगठन का पर्व आयोजित किया जाता है, जिसको सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। पार्टी का कार्यकर्ता पूरी जी जान से लगा हुआ है और गांव-गांव जाकर लोगों को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और केंद्र और राज्य सरकार के चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बता रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ से विशेष लगाव रहा है और केदारनाथ के पुनर्निर्माण और विकास में उनका विशेष योगदान रहा है। उन्होंने आगे कहा, मुख्यमंत्री धामी भी लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, जिसको जनता भी देख रही है और इसका फायदा केदारनाथ के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत अभी हमने प्राथमिक सदस्यता के कार्यक्रम को पूरा किया है। अब सक्रिय सदस्यता के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। अब धीरे धीरे बूथ इकाई के गठन की ओर हम जा रहे हैं और बूथ इकाई हमारी 20 से गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उस गठन की प्रक्रिया के बाद हर बूथ पर हमारी एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी में पार्टी के अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के सभी प्रमुख बूथ स्तर पर गठित किए जाएंगे। तो पार्टी उस योजना को बहुत बड़े स्वरूप में लेकर चल रही है। पार्टी का संपूर्ण कैडर, पूरे उत्तराखंड का कैडर उस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का यह 6 वर्ष में आने वाला यह संगठन का पर्व पार्टी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। इसलिए हमारे सारे कार्यकर्ता इस पर्व को सफल बनाने में लगे हुए हैं। सर थोड़ा सा बोलते
वहीं अगली खबर पौड़ी जिले से आ रही है, जहां के सड़क हादसों की रोकथाम के लिए सड़कों पर दौड़ रहे अनफिट वाहनों पर परिवहन विभाग शिकंजा कस रहा है। बता दें कि इस साल अब तक परिवहन विभाग ऐसे 113 अनफिट वाहनों को सीज कर चुका है, जो फिटनेस अवधि खत्म होने के बावजूद भी बगैर रिन्यू फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों पर दौड़ रहे थे। जबकि परिवहन विभाग ने उन वाहन मालिकों को नोटिस भेजे हैं जिनके वाहन की फिटनेस अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक परिवहन विभाग ने वाहनों का फिटनेस टेस्ट नहीं करवाया है। आरटीओ पौड़ी ने बताया है कि सड़क हादसों की रोकथाम के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। वाहनों की फिटनेस को लेकर लगातार अभियान जारी है। इस वर्ष हमने जो है लगभग 113 वाहन जो है जिनकी फिटनेस नहीं थी वाहनों को सीज किया है। साथ ही जिन वाहनों की फिटनेस है, बस, टैक्सी, मैक्सी जो कमर्शियल व्हीकल है जिनकी फिटनेस समाप्त हो गई, तो उन वाहन स्वामी को नोटिस भी प्रेषित कर रहे हैं कि आपके वाहन का जो है फिटनेस समाप्त हो गया, इसका आप फिटनेस करें। तो चलिए इसी के साथ आपको झारखंड लिए चलते हैं। झारखंड से नीरसा से सीएम योगी क्या कुछ कह रही है, आपको सुनाएंगे। मैं आप सभी झारखंड के बहन और भाइयों को इसकी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, झारखंड में कल पहले चरण का मतदान हुआ है और रुझान बताता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ झारखंड के अंदर धमाकेदार तरीके से सरकार बनाने जा रही है। और फिर धमाकेदार तरीके से भाजपा की वापसी होगी, क्यों नहीं? क्योंकि अरे यहां तो 5 साल हुए हैं, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होकर के भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अब झारखंड का इंतजार करने वाला है। झारखंड ने भी तय कर लिया है कि झारखंड को लूटने वाले कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, इन सबको सत्ता से बेदखल करके रहना है। बहन और भाइयों, जब झारखंड का निर्माण हो रहा था, तब मैं गोरखपुर से सांसद था और संसद में चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस विरोध कर रही थी झारखंड का, आरजेडी विरोध कर रही थी झारखंड का, और आज ये कांग्रेस और आरजेडी दोनों झारखंड मुक्ति मोर्चा की गोद में बैठ करके झारखंड को लूट करके गुमराह करने का कार्य कर रही है। और इसीलिए मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। एक तरफ यहां लूट रहे हैं और दूसरी तरफ लुटेरों के सरदार वामपंथियों को सिर में उठा करके झारखंड को पूरी तरह नक्सलवाद का गढ़ बनाने की तरफ उतारू है। इसको कतई झारखंड में पनपने नहीं देना है। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, धनबाद कोयले की राजधानी भी कही जाती है, लेकिन वे यहां का कोयला, लेकिन यहां का जो कोयला है, यहां कोयला का जो मजदूर है, वह वामपंथियों का ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है। बहनों और भाइयों,
ये कम्युनिस्ट जितने भी हैं, ये आपको संघर्ष का नारा लगवाएंगे, हड़ताल करवाते हैं, फिर ब्लैकमेल करके माल कमाते हैं। मजदूर वहीं का वहीं रह जाता है और लाल सलाम वाले माला माल बन जाते हैं। तो झारखंड के निरसा में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और अब आपको खबर पौड़ी जिले से बता रहे हैं, जहां के पूर्व जिला पंचायत सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता लखपत भंडारी ने क्षेत्रीय जनता से अपील की है कि अपराध की वारदातों को अंजाम देने वाले बाहरी लोगों के आर्थिक बहिष्कार किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बाहरी लोग क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों के नाम पर हमारे क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिसका परिणाम ये है कि कई प्रकार की आपराधिक घटनाएं प्रदेश, शहरों, कस्बों समेत ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है। हमारे धार्मिक मेलों में भी बाहरी लोगों का दखल देखने को मिल रहा है। उनका आर्थिक बहिष्कार करना बेहद जरूरी है। आगे उन्होंने कहा कि श्रीनगर में होने वाले बैकुंठ चतुर्दशी मेले से ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से ऐसे विशेष वर्ग को पहचानते हुए उन पर कार्रवाई की मांग उठाई है और कहा है कि व्यावसायिक गतिविधियों के नाम पर पहाड़ी क्षेत्र में हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए आपराधिक गतिविधियां हावी होने का काम कर रही है, जिस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि अपनी भावी पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए अभी से जिहादी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, जिसके लिए बाहरी लोगों का आर्थिक बहिष्कार किया जाना जरूरी है। उन्होंने क्षेत्रीय जनता से भी इस दौरान हिंदू संस्कृति से जुड़े मेलों में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आने वाले बाहरी लोगों के आर्थिक बहिष्कार की अपील की है। 14 तारीख से बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगना है, उसकी एक तो सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए अब क्या है, चतुर्दशी मेला एक पौराणिक मेला है, एक ऐतिहासिक मेला है और सब लोगों का इस मेले को इंतज़ार रहता है। लेकिन अब होना क्या, मैं जिला प्रशासन से भी और पुलिस प्रशासन से दोनों से एक निवेदन करूँगा। इस बीच आपने देखी होंगी चारों तरफ जो है तमाम घटनाएँ घट रही। वो घटनाएँ कौन घट रहा? सारे जिहादी किस्म के रोहिंग्या, ये सब जो है ये इस प्रकार की घटनाओं में लिप्त हैं। मेरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से एक निवेदन, अब इस प्रकार के लोग मेले में भी बड़ी संख्या में घुसेंगे। आप कुछ दिन पहले दीपावली हुई, दीपावली में मैं पूरा देख रहा था, बाजार जो है इन्हीं लोगों से पटे हुए थे। अब क्या होना है, ये मेले में भी ऐसा ही होना है। तो मैं निवेदन करूँगा जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से कि मेले में इस प्रकार के जिहादी किस्म के लोग ना आए, ये आलतू फालतू यहाँ न घुसें, इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अगली खबर हल्द्वानी से आ रही है, जहां की उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक मुकेश पाल को आगामी लैटिन अमेरिकन वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2024 के लिए शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया गया। ये गेम 17 नवंबर से कोलंबिया, अमेरिका में आयोजित होंगे। हल्द्वानी के मीटिंग हॉल में आयोजित एक समारोह में एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने मुकेश पाल को नैनीताल पुलिस परिवार की ओर से शुभकामनाएं दी हैं और उनके बेहतरीन प्रदर्शन की कामना भी की। बता दें कि उप निरीक्षक मुकेश पाल पावर लिफ्टिंग में भारत से चयनित एकमात्र खिलाड़ी हैं जो इस बार वर्ल्ड पुलिस गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले मुकेश पाल ने 2023 में कनाडा में वर्ल्ड पुलिस गेम्स में 2 रजत पदक जीते थे और बेंगलुरु ओपन नेशनल चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल भी किया था। हालांकि 2024 में उन्होंने चोट और ऑपरेशन के कारण कुछ समय तक खेल से दूरी बनाए रखी, लेकिन अब शानदार फिटनेस और फॉर्म के साथ वे कोलंबिया में भारत का तिरंगा लहराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एसएसपी नैनीताल ने इस अवसर पर मुकेश पाल को गोल्ड मेडल लाने की शुभकामनाएं दी और उन्हें कोलंबिया रवाना किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ मुकेश पाल की सफलता नहीं बल्कि पूरी उत्तराखंड पुलिस के लिए गर्व की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि वो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। मुकेश पाल की उपलब्धियां भारतीय खेलों में खास स्थान रखती है। वे पहले भी रूस, उज्बेकिस्तान, इंग्लैंड, लंदन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, चीन और कनाडा में भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। अब उनका लक्ष्य वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2024 में भारत को और गौरवान्वित करना है।
देखिए, लैटिन अमेरिकन कंट्री कोलंबिया में एक इवेंट हो रहा है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जिसमें हमारे उत्तराखंड पुलिस के जो उपनिरीक्षक हैं मुकेश पाल, ये पावर लिफ्टिंग में वहाँ पे जा रहे हैं। पूर्व में भी इन्होंने कई वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो इंडिया को जो है अलग अलग कैटेगरीज में मेडल दिलाए। तो हम लोग पूरे उत्तराखंड पुलिस परिवार की तरफ से, नैनीताल की जनता की तरफ से इनको शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जब जा रहे हैं तो भारत देश का नाम रोशन करेंगे और वहाँ से ये जो है गोल्ड मेडल लेके आएंगे। देश के लिए खेलना, देश को पहले भारत को बाहर जाके रिप्रेजेंट करना अपने में बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है कि अपना झंडा विदेशी सरजमी पे फहराना। तो मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं भारत के लिए इतने पदक पूर्व में जीत चुका हूँ और अब फिर एक ऐसा मौका आया है कि जहाँ पे भारतीय खिलाड़ियों को पूछा नहीं जाता था। लैटिन अमेरिकन गेम्स हैं और बहुत बड़ा एक सेटअप है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और उसमें प्रतिभाग करना, भारत को रिप्रेजेंट करना और उसके लिए जो पदक जीतना अपने में एक सम्मान। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं पिथौरागढ़ से सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। इस ऐतिहासिक मेले में आप सबके बीच में उपस्थित होकर बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है और मैं आप सबके अंदर जोश भी देख रहा हूं, एक उमंग भी देख रहा हूं। भाइयों बहनों, ये जलजीवी मेला हमारे राज्य के लिए एक अनमोल धरोहर है जो सदियों से भारत तिब्बत, भारत नेपाल, ऐसे जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इन सीमावर्ती क्षेत्रों में आपसी सौहार्द बढ़ाता है, भावनात्मक संबंधों की एक मजबूत कड़ी के रूप में काम करता है। ये मेला हमारी जो समृद्ध परंपराएं हैं, उन परंपराओं को भी संजोने का और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में अपना बहुत ही अद्वितीय योगदान देता है। हम सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच और तिब्बत से, यहाँ से सदियों से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। अभी मेरे से पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने उस पर प्रकाश डाला है। जहां तक मैं अगर बात करूं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, तो यहाँ हमारा पूरे इस क्षेत्र में, चाहे धारचूला का क्षेत्र हो, जलजीबी का क्षेत्र हो या पूरे पिथौरागढ़ जनपद का हमारा झूलाघाट से लेकर पिपली से लेकर जितने भी देवड़ा से लेकर ये सीमांत क्षेत्र जो आता है, और आगे चले जाएं तो चंपावत और उधम सिंह नगर के अनेक स्थान जो नेपाल से जुड़े हुए हैं, वहां नेपाल से रोटी और बेटी का संबंध है। और प्रत्येक दिन जब अभी विवाहों का लगन शुरू होता है, उस समय में प्रत्येक दिन कई बारातें नेपाल जाती हैं और कई नेपाल से यहाँ आती हैं। इस प्रकार का हमारा प्रागण संबंध है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संबंध और अधिक मजबूत हो रहे हैं और प्रगाढ़ हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में केदारनाथ और पशुपतिनाथ के बीच आध्यात्मिक यात्रा सजी हुई। एक यात्रा केदारनाथ से पशुपतिनाथ की हुई थी। उस यात्रा ने भी दोनों के संबंधों को, दोनों राष्ट्रों के संबंधों को मजबूती प्रदान की थी। मुझे प्रसन्नता है कि वर्षों से जलजीबी का ये मेला भारत और नेपाल के बीच भी सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ आर्थिक संबंधों को भी आगे बढ़ाने का काम करता आ रहा है। ये मेला निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां भी समय के साथ खड़ी हुई हैं। जिस प्रकार से पहले इस मेले का एक अपना स्वरूप था, वो कभी बढ़ा है, कभी घटा है, कहीं न्यूनता आई है, लेकिन इन चुनौतियों के साथ भी ये मेला हमारे छोटे व्यापारियों का, कारीगरों का, किसानों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और उन्हें एक मंच प्रदान करने का भी बहुत बड़ा माध्यम है। मैं देख रहा था यहाँ पर जम्बू से लेकर सेकुआ, गंधरायनी, अनेक प्रकार की जो औषधियां जो हमारे खान पान का हिस्सा हुआ करती थी, उसको भी कहीं न कहीं प्रोत्साहित करने के लिए ये मेला हमारा बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और सीमांत क्षेत्रों में
उन क्षेत्रों को आप जिनको देश का अंतिम क्षेत्र कहा जाता था, अंतिम गांव कहा जाता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवधारणा को बदला है और अब उन क्षेत्रों को अंतिम गांव के रूप में न कहकर, अंतिम क्षेत्रों के रूप में न कहकर, उन सभी गांवों को अब पहले गांव की संज्ञा दे दी है। चाहे हमारा यहाँ का नाभी का गांव हो, चाहे गुंजी हो, चाहे हम माड़ा गांव की बात करें चमोली जनपद में, या हम मलारी की बात करें, या हम उत्तरकाशी जनपद के हम नेलांग और जादौन की बात करें, ऐसे अनेक गांव हैं जिन गांवों को अब पहले गांव की संज्ञा दी जा रही है। हमारे पिथौरागढ़ जनपद के भी कई सारे गांव हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे, अभी भाई अजय टमटा जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बताया, आदि कैलाश यात्रा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी यात्रा के बाद इस क्षेत्र में आवागमन बढ़ा है। अनेक हमारे कारोबारियों का, व्यापारियों का, होटल वालों का, टैक्सी वालों का अनेक प्रकार से व्यापार बढ़ा है और पिछले साल की तुलना में 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस बार आदि कैलाश के दर्शन किए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ने वाली है, इसमें रुकने वाली नहीं है। इससे निश्चित रूप से हमारे इन क्षेत्रों को एक नया व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। हमारी सरकार आज किसान भाइयों की आय को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। हमने राज्य में मड़ुआ, झिंगोरा और भी जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे राज्य के अंदर होने वाले उत्पाद हैं उन सभी को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, उनको प्रोत्साहन का काम किया जाएगा, उनको खरीदा जाएगा, विपणन का अवसर मिलेगा। इसलिए जो हमारी परंपरागत खेती है उस खेती को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जो लोग जो परंपरागत खेती को छोड़ चुके हैं अब फिर से वो उस दिशा में वापस लौट रहे हैं, फिर से खेती करना प्रारंभ कर रहे हैं। आप कुछ सोचिए कि एक समय में, मुझे लगता है जो पुराने लोग होंगे वो अच्छी तरह जानते होंगे, जो नए हैं शायद उनकी महत्ता अभी उनको उस प्रकार से पता कम होगी कि एक समय मड़वे की रोटी और इसका फाड़ा ये गरीब लोगों का भोजन हुआ करता था और आज बड़े बड़े अमीर लोग मड़वे की डिमांड करते हैं कि इसमें फाइबर होता है, इसमें औषधि गुण होते हैं। तो इस प्रकार से सारा समय बदल रहा है, हम फिर से अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। भाइयों बहनों, साथ ही हमने किसानों की जो आय बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित लगभग 18,000 पॉली हाउस बनाने का भी निर्णय लिया है। मुझे तो जौल जीबी मेले को संबोधित कर रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।